वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब और इसकी तबाहकारियां इसी की कड़ी है। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान के एजाज में दौरा कराची के मौके पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान यासीन आजाद एडवोकेट की जानिब से मुकामी होटल में इशाइये का एहतमाम। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने सोपूर कत्लेआम के शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी की मुदाखलत की मुतकाजी है। चौधरी मोहम्मद मालिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को उनके हकूक दिलाने में अपना किरदार अदा करे। हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। रावलाकोट, पानेोला और गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। दिन में 20 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। भारत का कश्मीर को हड़पने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कश्मीरी मुकम्मल आज़ादी तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी की नई तसनीफ कश्मीर के होंचका माहो साल की रहनुमाई की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात के बाद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में सफाकी से कश्मीरियों की नस्ली तखयीर समेत ऐसे जराइम कर रही है जो इंसानियत के खिलाफ हैं और जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की इस बर्बरियत और जुल्म के जरिए मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के हसूल और शम्मा आज़ादी को फरोज़ा रखने के लिए खून के आखिरी कतरे तक अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के लिए अज़्म किए हुए हैं। हम मकबूजा कश्मीर की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि आज़ादी की इस जिद्दोजहद में हम उनके साथ हैं और उनकी इस जिद्दोजहद आज़ादी के हक़ में और भारत के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर उनकी आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब और इसकी तबाहकारियां इसी की कड़ी हैं। सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर को भी शदीद मौसमियाती चैलेंजेस दरपेश हैं। कश्मीर के पहाड़, जंगलात और ग्लेशियर इस पूरे खित्ते के मौसम और माहौलियात पर असर डालते हैं। हुकूमत पाकिस्तान मौसमियाती असरात से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर खुसूसी तवज्जो देते हुए फंड्स मुहैया करे। आज़ाद कश्मीर में नए शहरों को आबाद करने और मौजूदा शहरों को बेहतर करने के लिए जल्द पॉलिसी सामने लाएं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद समेत दीगर शहरों का दर्जा हरारत गुज़श्ता चंद सालों में तेजी से बढ़ा है, जिसके आबादी पर, माहौलियात पर मुज़रे सेहत असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 की क़यामत सुगरा भी हमें गफलत से बेदार नहीं कर सकी। ताहाल बोसीदा तामीराती अमल ज़ेर-ए-कार है जिसे फौरी बदलना होगा। तमाम मुतल्लिका महकमों और अथॉरिटीज़ को सख्ती से हदायत कर दी है कि गैर मेयारी तामीरात पर अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया तामीरात के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपने लोगों को महफूज से महफूज तर बनाने के लिए कोशां है। यूरोप और अमरीका में दर्जा हरारत का खतरनाक हद तक गिर जाना इंसानी बका के लिए संगीन खतरा तस्वर किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होने वाले ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। 2005 के खौलनाक ज़लज़ले में कसीर तादाद में अमवात भी नाकस तर्ज तामीर की वजह से हुई। बदकिस्मती से जब आलमी दुनिया हमारे इन टूटे फूटे और उजड़े शहरों को जदीद बुनियादों पर महफूज तामीरात करने के लिए करोड़ों डॉलर हाथ में लिए हमारे दरवाजे पर खड़ी थी, तो उस वक्त की सियासी क़यादत ने अपने ज़ाती और सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए बैनुल-अक़वामी इदारों और कंपनियों की हौसला शिकनी की।
चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान के एजाज में दौरा कराची के मौके पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान यासीन आज़ाद एडवोकेट की जानब से मुकामी होटल में इशाइये का एहतमाम। इशाइये की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा कि कराची में जो प्यार मिला नाकाबिले फरामोश है। अदलिया और बार का गहरा ताल्लुक है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का लाजमी जुज है। 75 सालों से कश्मीरी तकमीले पाकिस्तान की खातर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। भारत आए रोज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करता आया है। इसके बावजूद आलमी इदारे खामोश हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान चाइना इक्तिसादी राहदारी में कश्मीर गटवे है, जिससे पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोहाला और मंगला डैम दीगर शामिल हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान रोशन है। मीरपुर मंगला डैम की तामीर में कश्मीरियों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पर डैम की तामीर से पाकिस्तान को रोशन किया। तकरीब से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान यासीन आज़ाद एडवोकेट ने खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान का शुक्रिया अदा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने सोपुर कत्लेआम के शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी की मुदाखलत की मुतकाजी है। भारतीय फौजियों ने 1993 में आज के दिन जिला बारमोला के कस्बे सोपुर में आग लगाकर 60 से जायद शहरियों को शहीद और 400 से जायद दुकानों और रिहायशी मकानात को जलाकर खाकसर कर दिया था। मुतासरा खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं, जबकि इस घनौने जुर्म में मुलव्विस फौजी आज़ाद घूम रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, जमुर्दा हबीब, यासीन राजा और इसके अलावा फरीदा बहन जी और दिगर ने अपने बयानात में अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय फौजी कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मकबूजा इलाके में कत्लेआम के तमाम वाक़यात की बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया ताकि उनमें मुलव्विस एहलकारों को सजा दी जा सके। चौधरी मोहम्मद मालिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को उनके हकूक दिलाने में अपना किरदार अदा करे। हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है। मुशीर बराए ओवरसीज बरतानिया नॉर्थ चौधरी मोहम्मद मालिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को उनके हकूक दिलाने में अपना किरदार अदा करे। अक़वाम आलम भारतीय जहरियत का भी नोटिस लें। मुशीर बराए ओवरसीज ने कहा कि 5 जनवरी 1949 को मंजूर होने वाली करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर अमल दरामद कराए। इस मौके पर कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल ब्रेडफोर्ड के सदर चौधरी आसिफ अली ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। इन रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कायदे कश्मीर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बरतानिया में अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। रावलाकोट, पानेोला और गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। दिन में 20 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। रावलाकोट, पानेोला और गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। दिन और रात के औकात में घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। छोटे कारोबार करने वाले ताजरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। उनका मजीद कहना है कि एक तरफ लोड शेडिंग और दूसरी जानब शदीद सर्दी के बायस आम लोगों को मसाइल का सामना है। कारोबारी तबका परेशान हाल है, मगर महकमा बरकियात और वापडा की तरफ से लोड शेडिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस मसले का नोटिस लेकर मसले को हल करें। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके रहीम कोट के मुकाम पर कोस्टर हादसे का शिकार। हादसे में सवार 5 अफराद मौके पर जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया, 3 शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी से मशटम्बा जाने वाली कोस्टर रहीम कोट के मुकाम पर मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। कोस्टर में सवार 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक हादसे की खबर मिलते ही मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। जराये का कहना है कि दूर दराज इलाका होने की वजह से रेस्क्यू की टीमें काफी ताखीर से पहुंची। मुकामी लोगों की जानब से जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को निकाल कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। ताहम हादसे की वजह अभी तक
तक मालूम न हो सकी। हादसे पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। अहले इलाका ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से सड़क की खस्ता खाली और हिफाजती दीवार तामीर करवाने का मुतालबा भी कर दिया। जिला हंगू इलाका इब्राहिम ज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। एतजाज़ हसन ने 6 जनवरी 2014 को स्कूल में दाखिल होने वाले खुदकुश हमलावर को काबू करके सैकड़ों बच्चों की जान बचाई और अपनी जान कुर्बान कर दी। तफसीलात बताएंगे हसन मेहदी बंगश अपनी इस रिपोर्ट में। ये हंगू का हाई सेकेंडरी स्कूल इब्राहिम ज़ई है, जहां 9 साल कबल आज के रोज स्कूल में असम्बली के लिए बच्चे तैयारी कर रहे थे कि इस दौरान खुदकश हमलावर ने स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर 9वीं क्लास के तालिबे इल्म एतजाज़ हसन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर को काबू करके दबोच लिया, जिस पर हमलावर ने खुद को स्कूल से बाहर ही धमाके से उड़ा दिया। यूं एतजाज़ हसन ने कुर्बानी देकर अपने सैकड़ों साथियों की जान बचा ली। इस अजीम कुर्बानी पर सदर ममलिकत ने शहीद एतजाज़ हसन को सतारा शुजात से नवाजा और स्कूल में साथी 9 साल बाद भी शहीद की तस्वीर उनकी कुर्सी पर रखकर शहीद को याद करते हैं। स्कूल के असातिज़ा और तुलबा आज भी शहीद की कुर्बानियों का एतराफ करते हैं और साथ हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को पूरा करने के मुंतज़िर हैं। ये वो स्कूल है जहाँ एतजाज़ हसन शहीद हुआ था और अभी तक जो हुकूमत ने वादे किए वो पूरी नहीं हुई। स्कूल रोडों और ग्राउंड ये मसाइल थे, पानी का मसला था और अभी तक ये नहीं हुआ है। मस्जिद का मसला था, वो उसने बताया था कि ये सोलर सिस्टम लगाएंगे, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। शहीद एतजाज़ हसन के वालिद मुजाहिद अली का कहना है कि बेटे की कुर्बानी पर उन्हें फख्र है और मेरे एक बच्चे की कुर्बानी ने कौम के सैकड़ों बच्चों की जान बचाकर तारीख में नया बाब रकम कर लिया है। एतजाज़ हसन पे पूरा पाकिस्तान, खासकर हमारा हंगू जो है ना, फख्र करते हैं। इलाके के लोगों और स्कूल के बच्चों का कहना है कि शहीद एतजाज़ हसन की कुर्बानी उनके लिए मशअले राह है। कैमरा टीम के साथ हसन बंगश, जम्मू कश्मीर डिजिटल, इब्राहिम ज़ई हंगू। थाना पुलिस कहोड़ी की बड़ी कार्रवाई, 1050 ग्राम चर्स बरामद, मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इब्तदाई कार्रवाई शुरू। तफसीलात के मुताबिक थाना पुलिस कहोड़ी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान से 1050 ग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अवाम की जानिब से कहोड़ी पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा गया। पठीका के नवाही गांव कारका लिंक रोड का मोड़ 1 साल से तबाहाल ताहाल तामीर न हो सका। किसी वक्त भी बड़ा हादसा रोनुमा होने का खदशा। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कई बार मुतलका महकमे PWD को अहले इलाका की जानिब से तबाहकुन मोड़ के बारे में आगाह किया, ताहम कोई सुनवाई ना हुई। इस हवाले से अहले इलाका का कहना है कि किसी वक्त भी बड़ा हादसा रोनुमा होने का खदशा बरकरार है। अहले इलाका का मजीद कहना है कि इससे कबल भी कई बार हादसात हुए जबकि महकमा PWD अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है। अवाम इलाका कारका ने मोड़ तामीर ना होने पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। रूसी जमहूरिया खाकासिया के गवर्नर वैलेंटियन कोलनानोव का कहना है कि कुदरती हुस्न देखने गुज़श्ता साल 1 मिलियन सियाहों ने खाकासिया का रुख किया। हम सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतहरिक तौर पर तरक्की दे रहे हैं। रूसी जमहूरिया खाकासिया के गवर्नर वैलेंटियन कोलनानोव ने खाकासिया में सियाहत के हवाले से जम्मू कश्मीर डिजिटल के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल 1 मिलियन सियाहों ने खाकासिया का रुख किया। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी तादाद है, यकीनन इसको मजीद बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरिया बहुत मेहमान नवाज है। हम अपने पास आने वाले मेहमानों की देखभाल बहुत खुशी से करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतहरिक तौर पर तरक्की दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जमहूरिया में ऐसी यादगारें भी मौजूद हैं जिनकी 1000 साल तारीख है, जबकि 4000 साल कबल मसीह और 3000
साल कबल मसीह दोनों के आसार कदीमा मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर डिजिटल के नुमाइंदे इश्तियाक हमदानी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में हाका सियाका के गवर्नर वैलेंटियन कोनालूफ ने कहा कि अभी तक अरब ममालिक के लिए बराह रास्त परवाज़ों का कोई खास मंसूबा नहीं है, लेकिन हम इस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। पुलिस थाना बरनाला ने कार्रवाई करते हुए बरनाला और गुजरात की हदूद में डकैती की वारदात में मुलविस डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान पर मुतअद्दिद डकैतियां करने का इल्ज़ाम है। पुलिस थाना बरनाला ने कार्रवाई करते हुए बरनाला और गुजरात की हदूद में डकैती की वारदात में मुलविस डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने बरनाला की हदूद पिंडी, अब्दाल, किला, छप्पड़ और डूबा में के मुकाम पर गन पॉइंट पर डकैतियां की थी। मुलजिमान ने तीनों डकैतियों का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता साल से बरनाला की हदूद में डकैतियों के हवाले से खौफ की अलामत बनने वाले हीर गांव के डकैत मुलजिम मोहम्मद अहसन को पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर मुतअद्दिद डकैतियां करने का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब कामयाब कार्रवाई पर अहले इलाका की जानिब से आज़ाद कश्मीर पुलिस से मुतालबा किया गया है कि बरनाला पुलिस को एजाज़ी शील्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।